हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। सबसे पहले आप सभी को ऑल दी बेस्ट फॉर योर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एग्जाम। इस वीडियो के अंदर हम दो पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसे हमें एग्जाम से पहले जरूर करके जाना चाहिए। सेकेंड, हम बात करेंगे कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में अगर कोई टॉपिक आपका मिस हो रहा है तो वो आपको हमारे YouTube चैनल पर कहां और कैसे मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपको सामने ये PDF दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके बाद में ये PDF कहां से मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे फर्स्ट हमारा जो चैप्टर आता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर वो आता है हमारा इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। अब इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स जो ये बेसिक चैप्टर है, इसके अंदर आपको मेन जो 100% करके जाना है वो ये है कि आपको इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। अब शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, बट कुछ शेयर्स हैं जैसे स्वेट इक्विटी शेयर्स, जैसे इसोप, उनको डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। तो उनकी अकाउंटिंग एंट्री देख के जानी है और शेयर को इशू करे अगर प्रीमियम पर तो उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती है वो करके जानी है। नेक्स्ट आपको देख के जाना है फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर की जर्नल एंट्रीज, ये 100% करके जाना है। बहुत इजीली मैंने समझा रखा है, कहां समझा रखा अभी मैं बता भी दूंगा आपको। इसके अलावा नेक्स्ट आपको जो टॉपिक देखना है वो है री इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, यानी कि जो कैपिटल रिजर्व में हम फॉरफीचर में बचा हुआ पैसा ट्रांसफर कर देते थे उसका ट्रीटमेंट आपको यहां से देख के जाना है। ओके, बेसिक चैप्टर है ये। नेक्स्ट आता है इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इसके अंदर सबसे पहले आपको मेथड्स डिटेल में पता होने चाहिए रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के कौन कौन से मेथड्स है और कौन कौन से सोर्सेज है, दोनों को बहुत अच्छे से कंपेयर करके बताया था। ये सोर्स है आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट, और ये मेथड है, वो डिटेल में देख के जाना। वो वाला लेक्चर देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद जब हम डिबेंचर इशू करते हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, इसका पूरा एक लेक्चर में सब कुछ करा रखा है। उसकी जर्नल एंट्री 100% देख के जानी है। दो मेथड होते हैं, एक में जर्नल एंट्री होती है, एक में नहीं होती है, और दोनों को ही हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर प्रेजेंट करना होता है। वो 100% करके जाना है। एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी वाले क्वेश्चन के। फिर आता है आपका रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एज अ सिंकिंग फंड मेथड। ये आप जनरल एंट्री वाले छोड़ के चले जाओ, लेकिन इसके अकाउंट जरूर देख के जाना। इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। 12th में भी आता है क्वेश्चन कि अगर हम डिवेंचर को इशू करें डिस्काउंट पर और इसका रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम पर, तो उस प्रीमियम की एक्स्ट्रा एंट्री हम अभी कर लेते थे। ये देख के जाना है। नेक्स्ट आता है जो 12th में नहीं था और बिल्कुल नया टॉपिक होता है बीकॉम के अंदर, वो है अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स। अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स को भी मैंने अच्छे से करा रखा है। इसमें आपको क्या अंडरराइटिंग होती है, टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग, फर्म अंडरराइटिंग और नॉर्मल अंडरराइटिंग, और इसके अलावा लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं अंडरराइटर की, और जब हम एप्लीकेशन को मार्क एप्लीकेशन, अनमार्क एप्लीकेशन या फिर फर्म अंडरराइटिंग माने, डिटेल में विथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने ये भी करा रखा है। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे तो ये हो जाएगा। जनरल एंट्री इसकी कम आती है, लायबिलिटी कैलकुलेट करने के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी एज पर शेड्यूल नंबर 3 के पार्ट ए और बी के अंदर, ए के अंदर बैलेंस शीट, बी के अंदर स्टेटमेंट ऑफ P&L दे रखा है, मैंने करवा रखा है। आप आई होप आपने डिटेल में कर लिया होगा, तो इसके अंदर मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। लेकिन हाँ, इसमें जो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन है उसका मैंने लेटेस्ट वीडियो अपलोड किया था, वो जरूर देख के जाना, और प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट देख के चले जाना। फिर आता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अभी कराया लेटेस्ट के अंदर। उसके सारे के सारे जो मैंने चार्ट बनवाए थे उन सब में ये मेथड्स जो है, इनके फॉर्मूलाज जो आपको याद हो गए होंगे, ये जरूर करके जाना। वेटेड एवरेज मेथड वाला भी एडजस्टमेंट जरूर करके जाना। नेक्स्ट आता है वैल्यूएशन ऑफ शेयर। आज ही सुबह मॉर्निंग में इसका एक लेक्चर मैंने अपलोड किया था। इसमें आपको नेट एसेट वैल्यू मेथड और यील्ड मेथड जो है वो 100% देख के जाना है। नेट एसेट वैल्यू मेथड का हो गया मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड,
वो देख के जाना है, और यील्ड मेथड, इन दोनों के न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराए हैं, ये जरूर देख के जाना। ये देखो इंट्रिंसिक वैल्यू एंड यील्ड मेथड का जो कॉम्बिनेशन होता है जिसको फेयर वैल्यू मेथड बोलते हैं, वो भी देख के जाना। अगर क्वेश्चंस देख के जाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर आता है अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ये मैं पहले ही बहुत पहले करवा चुका हूं आपको, बहुत पहले मतलब लगभग महीना भर पहले करवाए होंगे मैंने आपको। तो अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर और परचेज में क्या डिफरेंस है डिटेल में बताया था, 5 कंडीशन थी, पूरी हो जाती है तो अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर हो जाएगा, वरना अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज हो जाएगा। ओके, परचेज कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये डिटेल में करा रखा है, जनरल एंट्री दोनों की बुक्स में मैंने करा रखी है, और मैंने आपको आफ्टर अमालगमेशन बैलेंस शीट भी बनवाई थी। ओके जी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ये लेटेस्ट में करवाया था मैंने, मतलब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर से पहले मैंने ये चैप्टर कराया था। रिकंस्ट्रक्शन इंटरनल होता क्या है, इसकी जनरल एंट्री क्या होती है, जब हम रिडक्शन करते हैं कैपिटल का, तो डिटेल में सारी जनरल एंट्री कराई थी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराया था, तो वो देख के जाना। बोनस शेयर और राइट शेयर के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, थ्योरी क्वेश्चन आते हैं, उसमें एंट्रीज पूछ सकते हैं या सेबी की गाइडलाइंस पूछ सकते हैं, ये जरूर रख के जाना। बायबैक ऑफ शेयर के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है, शायद इस बार मैंने ये टॉपिक नहीं करवाया, लेकिन जो प्रीवियस ईयर की पिछले साल की जो प्लेलिस्ट पड़ी है उसमें आपको बायबैक ऑफ शेयर के ऊपर, बोनस शेयर के ऊपर, राइट शेयर के ऊपर जो है वीडियोस मिल जाएंगे, लेक्चर्स मिल जाएंगे। लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज के ऊपर भी मैंने इस बार नहीं करवाया है, लेकिन प्रीवियस ईयर की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ओके, इसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और लिक्विडेशन ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट और रेम्यूनरेशन एंड एसेट रियलाइजेशन जो है उसकी कैलकुलेशन पूछी जा सकती है। कुछ टिप्स है एग्जाम के लिए, वो क्या है ध्यान रख लो। सबसे पहले सबसे ज्यादा फोकस करना जनरल एंट्री पर, वर्किंग नोट्स पर, और जो फॉर्मेट्स है उन पर, जैसे बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो गया, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का फॉर्मेट हो गया। इसके अलावा आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो हर एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन आपको करके जाने हैं, तो आपका एग्जाम अच्छा होगा। ये पीडीएफ आपको कहां मिलेगा और प्रिपरेशन कैसे करनी है आइए वो बताता हूं। सबसे पहले चलते हैं हम यहां पर यूट्यूब पर, अभी मैं आपको दिखा देता हूं, देखो ये आ गया यूट्यूब हमारा, ठीक है, दिख रहा है आपको अच्छे से, एक सेकंड बस। अब YouTube पे आपको क्या करना है, YouTube पे आप आओगे, यहां लिखना है CWG फॉर बीकॉम। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि बीकॉम की जर्नी में ये चैनल आपकी बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अब यहां पर आपको ये प्लेलिस्ट ऑप्शन दिखेगा, यहां प्लेलिस्ट ऑप्शन में आना है आपको। जैसे आप प्लेलिस्ट ऑप्शन में आओगे ना, यहाँ देखो बहुत सारी प्लेलिस्ट दिख रही है आपको, दिख रही है ना, यहाँ पर ये देखो, ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट दिख रही है, इसके अंदर 44 वीडियोज हैं। अगर आपके सारे टॉपिक यहाँ से कवर हो जाते हैं तो ओके, लेकिन आपको लगता है कि सर आपने कुछ टॉपिक्स मिस कर दिए इस प्लेलिस्ट के अंदर और एग्जाम आ गए हैं हमारे, तो आप एक काम कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ये रही, ये देखो, एक तो ये अमालगमेशन है, रिकंस्ट्रक्शन है, इसके जस्ट नीचे ये रही है, देखो ये आपको दिख रही है, ये देखो मैं कर्सर कर रहा हूं यहाँ, ये वाली प्लेलिस्ट के अंदर 42 वीडियोस है, तो आपका यहां से कवर हो जाएगा। तो 42 वीडियो ये है, 44 वीडियो ये है, तो बहुत सारे वीडियो हो गए, लगभग 86 वीडियोस हो गए, और आपका कोई भी टॉपिक आई होप मिस नहीं होगा अगर आप इन दोनों प्लेलिस्ट को अच्छे से देख के जाते हैं तो। अब आते हैं कि ये जो नोट्स हैं ये आपको कहां से मिलेंगे, तो ये नोट्स आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम भी है CWG फॉर बीकॉम। आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करोगे CWG फॉर बीकॉम, 20-21 हज़ार कुछ सब्सक्राइबर है, तो आपको चैनल मिल जाएगा टॉप पे ही, आप उसको ज्वाइन कर लो। और अभी मैं ये वीडियो अपलोड करते ही ये PDF भी वहां शेयर कर दूंगा, तो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। मेरी ओर से पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करूँ, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, फिर भी मेरी कोशिश रहती है मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करूँ। आई होप आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी इस चैनल से, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट करें पॉजिटिव, ताकि मैं आपके लिए फ्यूचर में भी, नेक्स्ट सेमेस्टर में भी अच्छे अच्छे लेक्चर्स लाता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।